बीएमसी का ये अगला एग्जिट पोल जेडीएस के मुताबिक है। बीजेपी प्लस को 127 से 154 सीटें मिल सकती हैं। शिवसेना उद्धव प्लस को यहां 44 से 64 सीटें जाती दिख रही हैं। कांग्रेस को 16 से 25 का आंकड़ा। इधर एनसीपी को 1 से 4 सीटें और अन्य के खाते में 9 से 17 सीटें जाती दिख रही हैं। तो डीवी रिसर्च के बाद अब ये जेडीएस का जो आंकड़ा है, मेघा जी आपसे मेरा सवाल, इसको लेकर आपका आंकलन क्या? जेडीएस की जो प्रेडिक्शन है जो अभी हमारे पास आई है उसके हिसाब से जो दिख रही है महायुति को आते हुए, ये तो और भी बहुत ज्यादा नंबर दिखा रहे हैं महायुति को। प्रेडिक्शन इनकी ये है कि बीजेपी खुद से 87 से 101 101 तक जा सकती है। शिवसेना जो है, जो कि शिंदे सेना जिसे कहा जाए, वो 40 से 54 तक जा सकती है। तो ये खुद से हाफ ए मार्क से बहुत आगे निकल जाएगी अगर ये दोनों आंकड़े इनके सही होते हैं। और उसके बाद महाविकास आघाड़ी की जो नंबर्स है वो नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है। उनके हिसाब से देखिए 44 से 58 तक ही प्रोजेक्शन दिखा रहा है उबाटा के लिए, मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए। मनसे के लिए सिर्फ 6 और मैं गणेश ठाकुर के पास वापस जाना चाहती हूँ। गणेश, इस बात का हम दोनों ने भी जिक्र किया था और डिस्कस भी किया था कि देखिए इस बार राज ठाकरे पहली बार 20 साल में पहली बार मातोश्री जाते हैं, अपने बड़े भाई से हाथ मिलाते हैं। ठाकरे ब्रदर्स साथ में स्टेज पर पहली बार एक साथ 2 दशक में आते हैं गणेश ठाकुर। लेकिन उसका असर क्या हुआ जमीन पर, यह बात हम लोगों को पहले भी इस बात का आकलन था कि अगर सबसे बुरी परफॉर्मेंस किसी की होगी तो शायद मनसे की होगी। मनसे सिंगल डिजिट में सिमट कर रह जाएगा और ये दोनों प्रोजेक्शन में यही बता रहे हैं गणेश ठाकुर कि 10 तक भी नहीं पहुंचने की औकात है मनसे की। जी देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण मेगा ये है कि वोट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों भाइयों के बीच कितना हुआ। जो जमीनी हकीकत है वो तो ये दिखाई दे रहा है कि मनसे का फायदा, एमएनएस का फायदा शिवसेना यूबीटी को हुआ, वोट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन शिवसेना यूबीटी की तरफ से एमएनएस को वोट ट्रांसफॉर्मेशन शायद नहीं हुआ है। इस वजह से ये आंकड़े इस तरह दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये पूरा कैंपेन चला, जब उम्मीदवार फाइनल हुए दोनों के बीच, दोनों भाइयों के बीच में सीट शेयरिंग हुआ, तो खबरें लगातार आती रही कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से एमएनएस के कैंडिडेट्स के लिए काम नहीं किया गया। तो क्या यही वजह है? और लगता है यही वजह है जिस वजह से ये नंबर्स एमएनएस के सिंगल डिजिट में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जो सभाएं हुई, करीब करीब 4 सभाएं दोनों भाइयों ने की। नासिक, मुंबई, ठाणे और पुणे में दोनों भाई गए थे, वहां सभा नहीं की थी। लेकिन वहां भी राज ठाकरे का जो भाषण था वो काफी आक्रामक था, मुद्दों के साथ था और उद्धव ठाकरे भावनिक बातें करते नजर आए। तो राज ठाकरे के भाषण में अपील जरूर थी, उद्धव ठाकरे के भाषण में इमोशन और सिंपैथी गेन करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि राज ठाकरे जब बात कर रहे थे तो उससे जो वोट आएंगे वो यूबीटी को उसका ज्यादा फायदा होगा। तो ये गणेश, लेकिन गणेश देखिए, स्पीचेस बहुत लोग बहुत आक्रामक और बहुत इफेक्टिव इंपैक्टफुल स्पीचेस देते हैं, लेकिन कई बार लोग सिर्फ सुनने आते हैं आपको, देखने आते हैं आपको, मगर जाकर वोट उसी को देते हैं जिसे उन्हें देना पसंद करते हैं। कई बार ये स्पीचेस सिर्फ लोग जमा करने के लिए होती है, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है गणेश ठाकुर। इसलिए क्या इस बार आपको भी लगता है कि ऐसा ही कुछ माहौल बन रहा है राज ठाकरे के लिए? क्योंकि राज ठाकरे अपने आक्रामक होने के लिए तो वो जाने जाते हैं, स्पीचेस उनकी बड़ी जबरदस्त होती, सबको मजा आता है उनकी स्पीचेस सुनने में, लेकिन ये नंबर्स में तो नहीं दिख रहे हैं गणेश। और दोनों भाइयों का साथ आना, उसका तो फिर कोई असर ही नहीं हुआ। देखिए मेघा, राज ठाकरे के बारे में तो ये कई बार हुआ है। राज ठाकरे बोलते अच्छा है, सभाओं को गर्दी होती है, लेकिन 2012 से अगर मैं बात करूं 2025-26 तक, तो राज ठाकरे के भाषण को सुनने लोग आते हैं लेकिन उनको वोट नहीं करते। और ये बात राज ठाकरे खुद भी कहते हैं कि मैं आता हूं, मैं आपके सामने अपने बात रखता हूं, आप मेरे पास आते हैं समस्या लेकर, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो मुझे वोट नहीं दिया जाता। इस बार भी भाषण में उन्होंने वही मुद्दे रखे थे। तो ये बात तो लगातार उनके साथ होती रही है और इस बार भी शायद अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो इस बार भी वही वजह होगी कि भाषण अच्छा किया लेकिन वोट्स नहीं दिए गए। उसके लिए सबसे बड़ी बात या उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनकी जो मराठी बनाम उत्तर भारतीय की राजनीति है उसको देखते हुए लोग, शायद हेट पॉलिटिक्स को देखते हुए शायद वोट उन्हें लोग नहीं करते हैं। और मराठी वोट भी कितना है, अगर आप बात देखें तो बीजेपी लगातार ये कहा जा रहा था कि दोनों भाई अगर एक एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।